नमस्कार, न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और आप सभी को बता दें कि सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस शाम 4 बजे से न्यूज 24 पर आप लगातार देखिए। और इस बार भी हर बार की तरह सबसे सटीक आकलन सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज 24 पर। तेलंगाना के सभी 119 सीटों पर मतदान जारी, लोगों में दिख रहा है उत्साह। 11 बजे तक 20.64% वोट डाले गए। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू, शाम 6 बजे तक चलेगी वोटिंग। नक्सल प्रभावित 13 सीटों पर शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डाला वोट। असदुद्दीन ओवैसी शास्त्रीपुरम के सेंट फैज हाई स्कूल में वोट डालने पहुंचे। ओवैसी ने कहा, आज का दिन छुट्टी मनाने का नहीं, वोट देने का है। हैदराबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए और संविधान में और भरोसा पैदा करने के लिए मतदान कीजिए। भाईचारगी को मजबूत बनाने के लिए, इसको खूबसूरत रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, संविधान में और एतमाद और भरोसा पैदा करने के लिए मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि निकलिए, आधा एक घंटे के लिए निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हैदराबाद में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मतदान किया, लोगों से वोट डालने की अपील की। कहा, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। इलेक्शन होता है तो वोट डालना जरूरी होता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका कोई हक भी नहीं बनता कि आप क्या बोलते हम किसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तेलंगाना के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के लिए कोडंगल के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। कहा, 10 साल तक केसीआर सरकार में किसानों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई। वोटिंग से पहले रेवंत रेड्डी ने गौ माता की पूजा की। रेवंत रेड्डी और उनकी पत्नी गीता ने विकाराबाद के कुंजकल स्थित अपने आवास पर गौ पूजन किया। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने एसआर नगर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। कहा, लोगों में सुबह 7 बजे से दिख रहा है उत्साह। तेलंगाना चुनाव में टॉलीवुड सुपरस्टार में वोट डालने का क्रेज दिखा। आरआर के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। जूनियर एनटीआर ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लिया, परिवार के साथ लाइन में खड़े रहने के बाद वोट डाला। हैदराबाद में अभिनेता चिरंजीवी ने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। पारंपरिक परिधान में चिरंजीवी अपने परिवार के साथ के जुबली हिल्स स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। पुष्पा फेम राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और अभिनेता अल्लू अर्जुन भी वोट डालने पहुंचे। आम लोगों की तरह ही अल्लू अर्जुन भी लाइन में लगे नजर आए। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में अल्लू अर्जुन ने वोट डाला। इस दौरान आसपास के लोगों से अल्लू अर्जुन ने बातचीत की, लोगों से वोट डालने की अपील भी की। मतदान करने के बाद ऑस्कर विजेता संगीतकार पद्मश्री एमएम किरवानी ने कहा कि हर किसी को अपनी मतदान की ताकत का उपयोग करना चाहिए। यह दिन कोई छुट्टी का दिन नहीं है। अभिनेता वेंकटेश दगुबती ने रंगारेड्डी में डाला वोट। वेंकटेश ने राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में हैदराबाद प्रेसिडेंसी डिग्री और पीजी कॉलेज में मतदान किया। अभिनेता श्रीकांत भी वोट डालने पहुंचे। श्रीकांत ने जुबली हिल्स स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान किया और कहा, कृपया अपना वोट अवश्य डालें। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा के लिए वोट डाला। अंबरपेट के एक मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। वोट डालने के बाद जी किशन रेड्डी ने कहा, मतदान करना हमारी जिम्मेदारी और अधिकार है, इसलिए बाहर निकलकर मतदान कीजिए। तेलंगाना में अच्छी सरकार लाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। हैदराबाद में वोटिंग के बाद बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा, हम अपने लोगों को बेहतर समझते हैं और हमारा डीएनए हमारे लोगों से मेल खाता है। राष्ट्रीय पार्टियां अब बड़े आकार की क्षेत्रीय पार्टियां बन गई हैं। ये कविता ने कहा, राष्ट्रीय पार्टियां हमारे लोगों को समझने का दावा करती हैं, जो वो नहीं समझती हैं। हमारा मानना है कि लोग बीआरएस के साथ बेहतर तालमेल बिठाएंगे। बीआरएस नेता केटी रामाराव अपनी पत्नी शालिमा के साथ वोट डालने पहुंचे। बंजारा हिल्स के नंदी नगर स्थित एक मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। तेलंगाना के लोगों में वोट डालने को लेकर दिख रहा है जोश। बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी अलग अलग मतदान
केंद्रों में वोट डालने पहुंचे। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने लोगों से वोट डालने की अपील की। कहा, लोकतंत्र के पावन पर्व में हिस्सा ले। बीआरएस ने शहरी वोटर्स को घर से बाहर निकलकर वोट डालने को कहा। शाम 4 बजे से न्यूज 24 पर आएगा 5 राज्यों की वोटिंग पर सबसे सटीक एनालिसिस। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के स्टेट एनालिसिस में पता चलेगा कि राज्यों में पार्टियों की क्या है सही स्थिति। साल के आखिरी रोजगार मेले का आयोजन। 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां बांटेंगे पीएम मोदी। शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं से मिलेंगे पीएम मोदी। रोजगार मेला देश भर में 37 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। ताजा रिक्रूटर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग भी मिलेगी। कर्मयोगी पोर्टल पर कहीं भी किसी भी डिवाइस पर 800 से ज्यादा ई लर्निंग कोर्सेज कराए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से जुड़े पीएम मोदी। लाभार्थियों से की बातचीत। लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं के लाभ गिनाए। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान रिमोट दबाकर ड्रोन केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से 25,000 तक बढ़ाने की परियोजना का शुभारंभ किया। पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता साधु सिंह धर्मसूत के ठिकानों और ईडी की रेड। अमलोह स्थित निवास से और करीबियों के ठिकानों पर भी पहुंची ईडी। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर से 2024 के चुनाव के लिए फोकस होगी कांग्रेस। 4 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की हो सकती है बैठक। सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर की सुबह इंडिया गठबंधन के नेताओं की खड़गे के साथ बैठक हो सकती है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों में असहमति पर बात हो सकती है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले बुलाई बड़ी बैठक। 2024 की रणनीति पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ मंथन। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पुनर्विचार याचिका। शराब नीति मामले में अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत से इनकार किया था। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को शराब नीति मामले में जमानत देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, शराब नीति मामले में 338 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत हैं। पुणे में पासिंग आउट परेड की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की समीक्षा। खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के 145वें कोर्स की हुई पासिंग आउट परेड। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 145वें कोर्स की पासिंग आउट परेड का ड्रोन विजुअल भी सामने आया। दक्षिण गोवा के कैनाकोना पहुंचे सीएम प्रमोद सावंत। श्री दामोदर विद्यालय के 99वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल हुए। कुख्यात आतंकी हरविंदर सिंह और परिंदा के पिता और भाई को नादेर पुलिस ने गिरफ्तार किया। रिंदा के पिता और भाई पर जबरन वसूली का आरोप है। 22 सितंबर 2023 को रिंदा के नाम पर फिरौती मांगी गई थी। जांच में पता चला कि रिंदा के पिता चरण सिंह संधू और भाई सरबजोत सिंह संधू फिरौती मामले में शामिल थे। पंजाब के लुधियाना में अपहरण मामले में शामिल 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जबकि अपहरण मामले में शामिल 5 लोग गिरफ्तार। गैंगस्टर ने एक हौजरी कारोबारी को धमकी देकर जबरन वसूली करना चाहिए थी और इसके बाद 18 नवंबर को उसे किडनैप कर उसके घर में फोन करके नगद और जेवरात मांगे। 2 से 3 घंटों तक कारोबारी को बदमाशों ने कार में ही किडनैप कर रखा था और कारोबारी को शहर में ही घुमाते रहे। उसके बाद कारोबारी के पैर में गोली मारकर जगरांव पुल के पास फेंक दिया। जुलाई में पाकिस्तान जाने वाली अंजू भारत वापस लौटी। अंजू ने पाकिस्तान जाकर अपने प्रेमी से निकाह कर लिया था। 4 महीने बाद दिल्ली पहुंची अंजू ने कुछ भी बोलने से किया इनकार और कहा, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचते ही अंजू को लोगों ने घेरा। अंजू ने अपने प्रेमी से निकाह और कई वीडियो पोस्ट कर सोशल मीडिया में सनसनी बढ़ा दी थी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के बाद मनी इगास सीएम धामी के आवास पर इगास यानी कि बूढ़ी दीपावली का दिखी धूम। मुख्यमंत्री धामी ने मजदूरों और उनके परिजनों के साथ मनाया पर्व। माल्यार्पण और शॉल ओढ़ाकर किया सम्मानित।
एम्स ऋषिकेश में डॉक्टरों की निगरानी में सभी 41 मजदूर। डॉक्टरों के मुताबिक श्रमिकों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक। चेन्नई सिलोसी अस्पताल में चिनुक हेलीकॉप्टर के जरिए लाए गए थे एम्स। मजदूरों से मिलने अस्पताल में पहुंचे सीएम धामी। सुरंग में फंसे श्रमिकों को सीएम धामी ने दिए 1-1 लाख के चेक। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मोदी कैबिनेट का फैसला। 5 किलो मुफ्त अनाज योजना पर मोदी कैबिनेट की मुहर। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने पर लगाई मुहर। केंद्र सरकार के नरेश कुमार का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने के फैसले को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर हर साल में कड़ी कार्रवाई को जरूरी बताया। कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों को रोकने के लिए प्रशासनिक तंत्र स्थापित करने पर भी जोर दिया है। मणिपुर के सबसे पुराने विद्रोही आर्म्स ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने दिल्ली में शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर। यूपी के गोरखपुर में आज 4 दिवसीय ट्रेड शो। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में करेंगे 800 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। बिहार में आज से राजगीर महोत्सव का आगाज। सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। 3 दिवसीय महोत्सव में होंगे रंगारंग कार्यक्रम। उद्घाटन समारोह में डिप्टी सीएम तेजस्वी भी रहेंगे मौजूद। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय कॉन्सुलेट पर हुआ हमला मामले में एनआईए की जांच। अमेरिका की यात्रा करने वाले पंजाब और हरियाणा के संदिग्ध कुछ लोग एनआईए की रडार पर। बारिश की वजह से मदुरई के तेपाकुलम मंदिर के पास बनी झील भरी। झील का पानी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचा। तिरुवल्लुर में भारी बारिश से नेशनल हाईवे पर पानी भरा। पंडिया नलूर क्षेत्र के टोल बूथ पर जलभराव से जूझते दिखे लोग। चेन्नई के श्री शक्तिनगर में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा। झमाझम बारिश से सड़कें हुए जलमग्न। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुई झमाझम बारिश से अचानक मौसम में बदलाव हुआ। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती रोटेशन साइक्लोनिक रोटेशन की वजह से मौसम में हुआ बदलाव। तमिलनाडु में कई जिलों में हुई तेज बारिश। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण नागापट्टिनम जिले में भारी बारिश जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आज तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में लगातार हो रही है बारिश। झमाझम बारिश से पूझल झील में पानी बढ़ा। क्षमता से ज्यादा पानी आने से झील में 379 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चेन्नई में लगातार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। निचले इलाकों में पानी भरा। तेज बारिश की वजह से स्कूल बंद। तमिलनाडु में लगातार भारी बारिश के कारण चेन्नई में कई हिस्सों में भारी जलभराव। मौसम ने ली करवट। उत्तर भारत में ठंड बढ़ी। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हो रही है बरसात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी जारी। घरों सड़कों पर भारी बर्फ जमा हुई। पुंछ में पीर पंजाल रेंज के आसपास भारी बर्फबारी से मुगल रोड पर वाहनों की आवाजाही रोकी गई। अलर्ट किया गया जारी। अचानक मौसम बदलने से चंडीगढ़ में तेज बारिश हुई। कहीं कहीं हुई ओलावृष्टि। तेज बारिश और ओलावृष्टि से ठंड में इजाफा हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में बढ़ेगा तापमान। अगले 5 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना। कोलकाता में हुआ वैश्विक ऊर्जा संसद के 2023 सत्र का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राजभवन में समारोह की मेजबानी की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में जनता की शिकायतें सुनी। इस दौरान सीएम ने समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने की बात कही। थाईलैंड के अयोध्या शहर का नाम प्राचीन भारतीय शहर अयोध्या के नाम पर रखा गया। यहाँ एक ऐसा राजवंश है जिसके हर राजा को राम का अवतार माना जाता है। थाईलैंड में विद्वानों का मत है कि यहाँ पहले बड़ी हिंदू आबादी थी। इस समय के साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव यहाँ बढ़ा। नेपाल में पहला समलैंगिक विवाह हुआ रजिस्टर्ड। साउथ एशिया में समलैंगिक विवाह पर कानूनी मुहर लगने वाला बना पहला देश। अमेरिका में सिख अलगाववादी नेता की हत्या की सुपारी देने का भारतीय मूल के नागरिक पर आरोप। अधिकारियों के मुताबिक निखिल गुप्ता ने दी थी $1 लाख की सुपारी।
अमेरिका दिसंबर में एक बी वीजा की कुछ श्रेणियों को डोमेस्टिक रिन्यूअल के लिए चलाएगा कार्यक्रम। दिल्ली में पिछले दिनों बंद हुआ अफगान दूतावास फिर होगा जल्द शुरू, तालिबान के उप विदेश मंत्री ने दी जानकारी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा को कप्तानी संभालने को लेकर मनाने में जुटा बोर्ड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू होने वाले टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान जल्द, टेस्ट टीम में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की वापसी मुश्किल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रायपुर में 1 दिसंबर को खेला जाएगा चौथा टी20 मैच, चौथे और 5वें मैच में श्रेयस अय्यर को मिली जगह है। हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस में लौटने के बाद गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल को बनाया नया कप्तान। गिल पर होगी 2023 आईपीएल की उप विजेता गुजरात की लेगेसी बचाने की जिम्मेदारी।